वही कौशल्या चली गई। सोई आदि दशरथ मन आई, भय गलानी मोरे सुत नाही। महाराज को गलानी हुई कि मेरे पुत्र भगवान कब बनेंगे। भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा, लेकिन चौथापन आ गया, कब बनेंगे। मैं अपने गुरु जी से अब पूछूंगा। देखो जीवन में गुरु वो करना चाहिए। इसको सीधा करके जीवन में गुरु ऐसा करना चाहिए, ऐसा गुरु करना चाहिए बंदो जो गुरु तक पहुंच सको। और गुरु तुम्हें जानता भी नहीं, ऐसा जीवन में गुरु करना चाहिए जो गुरु तुम्हें जानता हो। जब बांस में झंडा लगाए घूमत गुरु पता नहीं, गुरु जानता हो तुम्हें। गली गली गुरु आ फिरई, चेलऊ कंठी ले, स्वर्ग जाऊं चाहे नरक का हमें रुपया दे। सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके। महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास गए कि गुरुदेव हमारे कोई संतान नहीं। अपना दुख सुख सुनाया गुरु जी को। तो गुरु जी ने ध्यान धर के देखा कि राजन धैर्य रखो, एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरहु धीरा होइए सुत चारी, त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी। भगति भय हारी। ये राजन एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। कहा गुरुजी होंगे कैसे, हम तो एक बेटा का दुखी हूं, आप तो 4 बता रहे हो। पुतेष्ट यज्ञ करना होगा। होते हैं प्रसन्न जल्दी भगवान यज्ञ से। राजन तुम यज्ञ करो, पुतेष्ट यज्ञ। कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि। आप महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाएं। श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। चैत्र मास
महाशुक्ल दशमी को पुतेष्ट यज्ञ सरयू के तट पे हुआ और भक्ति के समेत आहुतियां दी गई। देखो बिना भक्ति भगवान आते नहीं। भगति सहिति मुनियाहुति दीने प्रगटे अगिन चरु कर लीने। भक्ति के समेत आहुतियां। देखो भक्ति के समेत भोजन कराऊं प्रसाद बन जाता हूं। भक्ति से यात्रा करो तीर्थ हो जाता हूं। भक्ति की चर्चा करो सत्संग होता हूं। और जीवन में भक्ति पहले आनी चाहिए और भक्ति के पीछे भगवान आएंगे। भगवान को भक्ति प्रिय है। पुनि रघुवीर भगत प्यारी माया खल नर्तकी विचारी। भगवान को माया नहीं प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है। तो भक्ति के सभी आहुतियां दी गई। अग्नि देवता खीर के चरु लेकर प्रकट हो गए। गुरुदेव ने कहा राजन ये खीर का प्रसाद वितरण कर दो। 4 पुत्र होंगे। तब ही राई प्रिय नारी बुलाई कौशल्यादि तहां चली आई। कौशल्या के कई सुमित्रा आकर बैठ गई। महाराज ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में से आधा केकई को, फिर आधे में से आधा सुमित्रा को, आधा अलग रखा। कौशल्या केकई ने तुरंत पाया। सुमित्रा ने कहा थोड़ी देर बाद पाऊं नहा धोकर। उनका हिस्सा चील उठा ले गई। गंधमाधव पर्वत पर अंजना तपस्या करती खीर उन्हें मिली। उनसे बने महावीर। खाई खीर बने महावीर। सुमित्रा उदास बैठी, हमारा हिस्सा चील ले गई। तो कौशल्या के कई बोली अभी रखा है। कौशल्या के कई हाथ धर दीन सुमित्र मन प्रसन्न। आई विधि गर्भ सहित सब नारी भैया हृदय हरस भारी। आई विधि गर्भ सहित सब नारी भैया हृदय हरस। इस प्रकार अयोध्या में तीनों माताएं गर्भ से अब बड़ी खुश हैं। गर्भावस्था में जो माता प्रसन्न रहती है समझ जाओ इनके देवता जन्म लेंगे। गर्भावस्था में जो मुर्गा भात मछली खाती है समझ जाओ जमराज पैदा होने वाले। ये पेट से मांगता भोजन, ये दलिद्री मांग रहा है भोजन, समझ जाओ दलिद्री आने वाला। भगवान गर्भ में माता प्रसन्न है। परमात्मा ने सोचा कौन महीने में अवतार ले, ये तो मर्जी उनकी है। तो सबसे बढ़िया महीना चैत्र मास, न सर्दी न गर्मी न बरसात, तीनों ऋतुओं का मिलान चैत्र मास होता है। बढ़िया नई फसल, नया युग, नव संवत, नव दुर्गा। हमारी वनस्पतियां पुराने पत्ते उतार देती है, वृक्ष नए नए पत्तों में आ जाते हैं। चैत्र मास में नया अन्न आ जाता है, नया साल होता है और नव दुर्गा आते हैं। तो भगवान ने कहा चैत्र मास में ठीक है, मैया बड़ा परेशान ना हो नहाने धोने में, और ठंड वाले में ठीक हो नहीं है। सर्दी में बालक जन्म लेते बेचारे ठंड में मर जाते सर्दी में, चैत्रमास में। तो कौन महीना का बालक बढ़िया?
अपने अपने बालकों का विचार करना। हम 12 महीना सुना रहा हूं और जो लक्षण सुनाऊंगा वो तुम्हारी औलाद में होंगे। हम तो निच्चू बैठे हैं, श्री राम स्वतंत्र। सावन लरिका होती सुहावन, भादो केरी सतावत ना। सावन लरिका होती सुहावन, भादो केरी सतावत नार। कुआर को लरिका कर्म को हीनो, मानई मात पिता हीनो। कार्तिक लड़का कुल को घातक, मात पिता को देख फटकार। उपदय बालक जो अगहन में, गलियन चलती मरोरा चाल। अरे पूछ को लड़का होती नपुंसक, जहता बैठी बजावत गान। गांजे पियत रात बैठे। पूछ को लड़का होती नपुंसक, जहता बैठी बजावत गान। अरे महा को लड़का पोथी बात, फागुन के रिज फगुआ हो। प्रेत को बालक होए बलधारी, आते जीत सकैया। को लड़का साथी बोलाई, जेठ की झूठी कांति बनाई। अब लड़का जन्म जो अषाढ़ में, कागर राति गरीब ताना। लड़का बिगड़ी जाति बैठक में, बहुएं बिगड़े घर घर जाए। अब गांजा पीती सदुआ बिगड़े, इनका कौन समागम। सारा महीना हमने गाए अपने अपने कर्म का। समझो जे 12 महीना में प्रमाण सहित हैं। माँ को बालक पोथी बाँचे, फागुन के रिज फगुआ होई। चैतो को बालक होए बलधारी, ताते जीती सकई ना कोई। बैसाखो को लड़का साची बोले, जेठ की झूठी कहती बनाई। अब बालक जन्मे जो अषाढ़ में, ता घर राती दरिद्रता ना। गरीबी भाग जाती जो अषाढ़ में जन्म ले। लड़का बिगड़ जाती बैठक में, बहुएं बिगड़ी घर घर जाए। नोट कर ले अपने अपने। हम तो सब तरह से निच्चू हैं, कुछ बिगड़न वाला सिट में ही नहीं। तो भगवान ने कहा चैत्र मास बड़ा सुंदर है। दोपहर का समय भगवान प्रकट हुए। दिन मंगलवार, तिथि नवमी। कुछ लोग कहते 12 बजे भगवान आए। 12 बजे को कृष्ण को बताओ तो राम को बताओ। जब घड़ी नहीं थी तो ये 12 कहां से बज गए। घड़ी तो पैदा हुई अभी जल्दी 1503 ईस्वी में, 1503। अब जब द्वापर त्रेता की कथा का तो राम 12 बजे आए। घड़ी नहीं थी, 12 कहां से बजे। बेवकूफ बना रहे। भये प्रकट कृपाला, बैठा लो। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चार भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु करारी जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करम अनंता माया गुण ज्ञानाती तो अमाना वेद पुराण भजन। भगवान की स्तुति करती है माता ने कहा ये रूप त्याग दो हमारे लल्ला बनकर आओ। ये रूप क्या करेंगे हम इस रूप का क्या तजौ तात यहाँ रूपा मेरे साथ